इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मय्यमतम् आस्थितः सहियुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम् यशाम न विद्या न तपो न दानम न गुणे न धर्मा न शीलम ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण भुवि भारभूता। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्यायस्य सनातनी निगमभिर्दयी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर मोहतरम, स्टेज पर इज्जतदार उलमाए कराम, और यहाँ बैठे हुए दीनी ईमानी और हमारे सनातन धर्मी भाइयों, और पर्दे में बैठी हुई हमारी समाज की माँ और बहनों, इस्लाहे मुआशरा के उन्वान और दस्तारबंदी के उन्वान पर भी ये जलसा है। यकीनन आज मुआशरे में बहुत बीमारियां हैं। हमारा ये मुल्क, हमारा ये देश, हमारा ये वतन दो तरह के लोगों से आबाद है। एक आस्तिक और एक नास्तिक। एक मुसलमान और एक गैर मुसलमान,
मुसलमानों का रहबर और रहनुमा उनके आखिरी नबी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हमारे सनातन धर्मी भाई उनके बहुत बड़े सत्य मार्ग का दर्शन कराने वाले आज हर सनातन धर्मी नौजवानों के जुबान पर अगर किसी रहबर और रहनुमा बल्कि भाग्यवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं, यकीनन हम बेबस हैं। जब तक हमारे सामने कोई हमारा अपना रोल मॉडल नहीं होता है तो हम अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर नहीं गुजार सकते अपनी मर्जी से। जब तक आप किसी को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप किसी की पैरवी नहीं करेंगे तो आप अपने मंजिल तक अपने मकसद को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं इन्हीं दोनों महापुरुष के ऊपर अपनी बात मुकम्मल करूंगा। मेरे बाद भी आपके इलाके के बहुत ही मजबूत फाल आलिम दीन हजरत मौलाना अकरम साहब कासमी दामत बरकातुहुम उनका भी खिताब होना है। मेरे भाइयों, माशरे की बुराई को हम दूर कर सकते हैं, हम हिंदू और मुसलमान, हम मुसलमान और सनातन धर्मी, हम अपने हीरो, हम अपने रोल मॉडल, हम अपने रहबर के बताए हुए जिंदगी के मुताबिक अगर हम चलेंगे तभी ही मुआशरे की बुराई दूर हो सकती है। अगर उनके अलग बताए हुए डायरेक्शन के खिलाफ अगर जिंदगी गुजारते हैं, ना तो हम इस मुल्क में ना हम अपनी जिंदगी में खुश रह सकते हैं और न मरने के बाद हमको परम पद मिल सकता है। अजीम कामयाबी हमें मरने के बाद भी प्राप्त नहीं हो सकती अपने मन और अपने ख्वाहिश के मुताबिक जिंदगी गुजारने से। अल्हम्दुलिल्लाह हम गर्व करते हैं इस बात पर कि हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कामयाबी का जो रास्ता और जो पैगाम हमें दिया है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उनके मुताबिक, उनके कहे हुए फॉर्मूले के मुताबिक, उनके सुन्नत के मुताबिक, उनके तरीके के मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारें। अगर कोई उसके खिलाफ जाता है, वो जानता है इस बात को कि ये बुरा रास्ता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मना किया, सुन्नत के खिलाफ रास्ता है, शरीयत के खिलाफ रास्ता है, अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के खिलाफ ये रास्ता है। हम जा तो रहे हैं लेकिन ये जायज और ये अलाउ नहीं है। दिल में इस बात को मानते भी हैं, कभी न कभी तौबा भी करते, कोशिश करते हैं कि सीधे रास्ते पर चलें। मेरे भाइयों, अगर कोई मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए और लाई हुई शरीयत के खिलाफ अपनी जिंदगी गुजारता है तो बल्कि कुरान की इस्तिलाह में यूं कहा जा सकता है कि वो मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है, ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। अगर तुम्हारी जिंदगी के फैसले, तुम्हारा सुबह और शाम का काम अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना हो
तो रब कहता है अपनी जुबान में कुरान के अल्फाज है कि वो शख्स मोमिन नहीं है। मेरे हिंदू भाइयों, मेरे सनातन धर्मी भाइयों, गीता जानते हैं आप लोग, 5वां वेद का दर्जा प्राप्त है गीता को। गीता की एक श्लोक है, मैं पढ़ा करता हूं उमूमन कंपैरिजन में। कुरान की आयत हो सकता है कि आप उससे इत्तेफाक न रखते हो, आप ये कहेंगे दिस इज कुरान करीम आया, वी डोंट बिलीव इन कुरान करीम आया, हम आपके कुरान पर एतमाद विश्वास नहीं रखते, बिकॉज दिस बुक इज रिलेटेड टू द मुस्लिम पर्सन, ये मुसलमानों से बिलोंग होता है। गीता में ये पैगाम स्पष्ट मौजूद है, खुले लफ्जों में साफ तौर पर कहा गया है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम तिकार्य अकार्य विवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि। शास्त्र के खिलाफ नहीं, शास्त्र में अच्छी बात लिखी है, ईश्वर के खिलाफ नहीं, परमात्मा के खिलाफ जिंदगी गुजारोगे तो तुम परम पद नहीं पा सकते। यह शास्त्र विधि मुत्सुरज्जे वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम मापनुति न सुखम न प्रामगति। परम पद भी नहीं मिल सकता, सुख भी तुमको प्राप्त नहीं हो सकता अगर तुम शास्त्र के खिलाफ, अपने ईश्वरीय संविधान के खिलाफ जिंदगी गुजारोगे तो तुम न सुखम न प्रामगति, न सुख न परम पद नहीं मिल सकता, अजीम कामयाबी तुमको नहीं मिल सकती। अब शास्त्र क्या है? हमारा शास्त्र, हमारी फाइनल संविधानिक बुक, कानून, कुरान, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की पूरी जिंदगी। कोई मुसलमान सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजारेगा उसको जायज नहीं कहा जा सकता, मुनासिब नहीं है उस शख्स के। कोई हमारा सनातन धर्मी भाई, आजकल का यंग, आजकल का जवान, 18 साल 20 साल की उम्र, मुआशरे की तकदीर जवानों को कहा गया, मुआशरे की रीढ़ की हड्डी हमारे यंग, हमारे नए जनरेशन के ये बच्चे, आज इनकी सही तरबियत, सही रहनुमाई नहीं, हमारे वो नौजवान जानते नहीं है अपने मजहब को, अपने धर्म को। हिंदू हो के मुसलमान हो, हाथ में डंडा थमा दिया जाता, हाथ में तलवार थमा दी जाती, हाथ में गन थमा दिए जाते कि लड़ाई करो, मारो, काटो। किस लिए? मेरे नौजवानों, अपनी जिंदगी को सही इस्तेमाल में लाओ। कुर्सी इख्तिदार में बैठने वाले उनके बच्चे बड़े बड़े कंपनी और एजेंसीज के डायरेक्टर और चेयरमैन बने बैठे। आप गरीब हैं, आपके हाथ में बंदूक और गोलियां थमा दी जाती, आपके हाथ में तलवार थमा दी जाती, आपके हाथ में डंडे थमा दिए जाते, और पवित्र त्योहार के मौके पर आपके हाथ में झंडा थमा दिया जाता और कहता है कि जाओ धार्मिक पैलेस के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, मंदिर के ऊपर हमला बोलो। त्योहार हमारा इस काम के लिए नहीं होता है। हम नबी को मानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने त्योहार में, कल भी इसका मैंने वर्णन किया था, आज भी करना चाहता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अभी हम लोगों ने 3 दिन पहले ईद मनाई है। ईद 2 माने, आदा यईदु ईदन, लौट कर आना। तो चूंकि हर साल ये दिन साल में एक बार आ जाता है तो इसलिए इसको ईद बोलते हैं। लेकिन उमूमन ईद का मतलब खुशी मनाना, खुशी का दिन। उस दिन अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 13 तरीके बताए, 13 काम करना है, सुन्नत है ईद की 13 सुन्नत।
आप उठा कर देख लीजिए 13 सुन्नत में से कहीं पर भी किसी को कष्ट, किसी को तकलीफ, किसी को गाली गलौज करना, किसी को बुरा भला कहना अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं। उस दिन ये कहा ईद मनाओ, खुशी का दिन है, सुबह सवेरे उठो, कपड़े पहनो अच्छे अपनी वसात के मुताबिक और खुशबू लगाओ, ईदगाह जाओ, पैदल आओ और ईश्वर अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए जाओ। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, तकबीर तशरीक ये पढ़ते हुए जाओ। और सुनो, नमाज पढ़ने से पहले सदक़तुल फित्र भी अदा कर दो। क्यों? ताकि गरीबों तक पहुंचे वो पैसा रुपए, और वो भी खुशी में शामिल हो सके। ये हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका है। अगर मुसलमान इस दिन फजर की नमाज भी बैठकर ईद की नमाज से पहले कुरान करीम तिलावत करेगा, नॉट एक्सेप्टेबल। उलमा किराम बैठे हुए पूछ लीजिए क्यों नबी ने मना किया। To recite the Holy Quran every time, it is a good thing, अच्छी चीज है। It will give you reward, या आपको इनामात और नेकियां प्राप्त करा सकती, लेकिन नहीं। क्यों? उस दिन जो काम हमारे नबी ने, हमारे रसूल ने फरमाया, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। मेरे भाइयों, अगर कोई ईद के दिन कोई गलत काम करता, नौजवान बाइक में बैठते हैं, अभी भी देखिए रात के 12 साढ़े 12 बजे हैं, कुछ नौजवान बाइक पे बैठकर गलियों में चक्कर लगा रहे हैं, बहुत जोर जोर से आवाजें करते हैं, एक्सीलेटर पूरे मुकम्मल लेकर कान का पर्दा फटने को आ जाता है। उस दिन तो और ज्यादा करते हैं कुछ नौजवान, बाइक स्टंट करते। परमिशन नहीं है इस्लाम के नजरिए से। पूरी दुनिया में ईद मनाई गई, इस साल ईद की नमाज दो गाना पढ़ते हैं लोग। बता दीजिए पूरी दुनिया में कहीं से हिंसा और जुल्म की आवाज, या कोई कहीं पर दंगा फसाद, किसी की दुकान लूटी गई, किसी का कोई पाठशाले जलाया गया, गीता रामायण में कहीं आग लगाई गई, या किसी और के पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया, अगर कोई मुसलमान करता है और कहता है कि ईद में ये जायज है, तो 100 बार ये बात कही जा सकती है कि झूठे हो। ईद के दिन तो खुशी मनाने का दिन है। अल्लाह के नबी ने कहा कि ईद के दिन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे रोजे जो तुमने रखे उसका अज्र दिया जाता है, उसका बदला दिया जाता है। और अल्लाह के नबी फरिश्तों से कहते हैं कि फरिश्तों याद रखो ये लोग क्यों जमा हुए। फरिश्ते कहते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए दो गाना। अच्छा तुम गवाह रहना कल क़यामत में कि इन्होंने जो रमजान के 30 रोजे रखे, इनको बदले में मैंने मग़फ़िरत अता की है। तुम गवाह रहना कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला उनको रिवॉर्ड देते हैं ईद के दिन। अगर कोई मुसलमान गलत कदम उठाता है ईद के, अगर जुमे के दिन भी कोई गलत कदम उठाता है, तो खुद इस्लामिक शरीयत में इजाजत नहीं है। अगर कोई उठाता है तो हाथ में हथकड़ी डालो, जेल के सलाखों के काल कोठरी में उनकी जिंदगी को दफन कर दो। शरीयत भी कहती है और भारत का संविधान भी कहता है। क्यों? ईद के अंदर जुल्म ज़्यादती नहीं है, बल्कि किसी को गाली भी देने की परमिशन नहीं है, बुरा भला कहने की भी परमिशन नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान है, त्योहार का ये मतलब। अब वहीं पर आ जाइए, एक त्योहार किनका है? हमारे एक त्योहार मनाते हमारे हिंदू भाई बैठे। मेरे हिंदू भाइयों, चैत के महीने में, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसिन, कार्तिक, अघन, पूस, माघ, फागुन, यही है सबसे पुरानी तारीख। यही है पुराने जमाने से ये तारीख चली आ रही। आपका रोमन तारीख, अंग्रेजी कैलेंडर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये बाद में बने, बहुत बाद में। बल्कि जनवरी और फरवरी ये तो किसी भूत के नाम पर नाम। इसकी तशरीह मैंने कहीं किसी जलसे में मैंने किया है। तो ये चैत के महीने की 9 तारीख को कौन पैदा हुए? त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी।
श्री रामचंद्र जी के अब्बा राजा दशरथ। मैं कहां जाना चाहता हूं, सनातन धर्मी भाई बैठे हैं, मैं कंपेयर करके बताना चाहता हूं कि हम लोग त्योहार के नाम पर जो दंगा करते हैं, चाहे मुसलमान करे चाहे हिंदू करे, अलाउ नहीं है। त्योहार आपके ईश्वर को राजी करने का दिन होता है, आपके आपस में मोहब्बत बढ़ने बढ़ाने का दिन होता है। उस दिन लड़ने के लिए नहीं होता। मैंने एक मंत्र पढ़ा भी मनुस्मृति का, यशाम न विद्या न तपो न दानम न गुणे न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपे ने। जिस इंसान के अंदर ज्ञान ना हो, जिस इंसान के अंदर रहमो करम ना हो, जिस इंसान के अंदर कोई अकल ना हो, जिस इंसान के अंदर मानवता ना हो, मनुस्मृति 36वें सफ़े पर यह मंत्र मौजूद है। पंडित केवल आनंद जोशी क्या व्याख्या है इसके ऊपर। जिस इंसान में नशीलम शील, जिसके अंदर रहमो करम ना हो, जिसके अंदर इंसानियत ना हो, जिसके अंदर मानवता ना हो, ते मृत्युलोके मनुष्य रूपे ने भुवि भारभूता, मरने के बाद बल्कि इस जमीन पर इंसानी रूप में वो पक्षी है, जानवर है, वो इंसानी रूप में वो जानवर है। जिस इंसान को ईश्वर का ज्ञान नहीं, जिस इंसान को अपने कर्म के बारे में पता नहीं, जिस इंसान को मानवता के बारे में पता नहीं, जिस इंसान को श्री रामचंद्र जी की हिस्ट्री मालूम नहीं, उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक जो जिंदगी नहीं गुजारता है, वो इंसान मनुष्य रूपे ने भुवि भारभूता। मनुस्मृति का यह मंत्र है, यह श्लोक है। वो इस जमीन के ऊपर इंसानी रूप में जानवर है, जानवर जो त्योहार के नाम पर हाथ में झंडा लेकर नारे लगाते हैं। किस लिए? इन नारों से क्या अल्लाह के नबी राजी होंगे या श्री रामचंद्र जी राजी होंगे? नहीं, आपके कर्म से, आपके कर्म से, आपके अमल से मुसलमानों का जो अमल होगा, अच्छा अमल होगा, तो रब्बी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश होंगे, अल्लाह राजी होगा। और हिंदू भाइयों, अगर आपका कर्म अच्छा होगा, अगर आपका मिशन अच्छा है, तो आपका ईश्वर, आपके श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राजी होंगे। पूछेगा हमारे सनातन धर्मी भाइयों, मर्यादा पुरुषोत्तम के युवावस्था में नौजवानों के जब जवानी में थे श्री रामचंद्र जी, उस वक्त राक्षसी उसका नाम जबरदस्त ताकत का मालिक, उसका वध किया और ऋषि मुनियों को बचाया श्री रामचंद्र जी ने। यानी शैतानों का, राक्षसों का वध किया और अपने धर्म की रक्षा की। लेकिन यहां तो ऐसा हो रहा है, गलत पैरवी और गलत मैसेजेस की वजह से हमारे नौजवानों को गलत रास्ते पर ढकेल दिया जाता है। यहाँ राक्षस नहीं बल्कि मासूम इंसानों को मार दिया जाता है धर्म के नाम पर, त्योहार के नाम पर। उसी त्योहार श्री रामचंद्र जी जब पैदा हुए, राजा दशरथ के घर में कोई संतान नहीं, उन्होंने यज्ञ कराया, पूजा कराया। तो यही चैत के महीने की 9 तारीख को शुक्ल पक्ष मासी मैधवम जाति ददुर्शतो पुत्रम पितरो हस्तमांशु श्री रामचंद्र जी पैदा हुए। श्री रामचंद्र जी आए राजा दशरथ के घर में। जिस दिन श्री रामचंद्र जी पैदा हुए, उसी दिन एक पवित्र त्योहार हमारे हिंदू भाई मनाते हैं। उसी त्योहार को रामनवमी कहा जाता है। और इस बार रामनवमी में क्या हुआ मेरे सनातन धर्मी भाइयों? ये गलत है। त्योहार जुल्म तशद्दुद के लिए नहीं, चाहे वो ईद हो चाहे वो रामनवमी हो। रामनवमी में क्या करने के लिए, ईद में क्या करना, 13 चीजें, 13 काम करने। बल्कि खुसूसन पर्टिकुलर तो ये भी है कि भाई खुशी बांटिए, शीर खुरमा खाइए, लोगों से मिलिए। उस दिन खूब मानवता हो, इंसानियत हो, प्यार मोहब्बत हो, ईद हो, ठीक है।
और रामनवमी में क्या करना, रामनवमी में पर्टिकुलर कोई खास पूजा नहीं है, लेकिन उमूमन उस दिन सुबह सवेरे उठिए, वाल्मीकि रामायण में सुबह सवेरे उठिए, नहाइए, पूजा की थाली लीजिए, उसमें तुलसी और चंदन की लकड़ी डालिए और उसमें कोई मीठी चीज जैसे खीर वगैरह वो डालिए, उसके बाद पूजा कीजिए उनकी। और मुमकिन हो तो उपवास रखिए। उपवास मतलब टू कीप फास्ट इन द होल डे, यानी उस दिन पूरे दिन आप व्रत रखिए, यानी हमारी जुबान में उस दिन रोजा रखिए, है कि नहीं। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो मेरी जुबान काट दीजिए, उस दिन ये काम करने का। उसके बाद फिर क्या, अपनी फैमिली को, परिवार को लेकर अपने घर में ही भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, ईश्वर श्री रामचंद्र जी की विशेषताएं उनका जिक्र कीजिए। ऐसा होता था पहले, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, इस्लाम में भी, मुसलमानों में भी ऐसा होता है। मुसलमानों में क्या होता है, मुहर्रम के मौके पर नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस दिन पैदा हुए, बोलेंगे माना सनातन धर्मी भाई, हाँ मौलाना आपके मुहर्रम में भी तो होता है ना, जुलूस निकाल लेते हैं ना, आपके मुहर्रम में भी तो खूब जाते, ठीक है, आप साइन अप करना चाहते हैं, अच्छी बात, लेकिन मुहज्जब तरीके पर आपको अगर निकलना है, जुलूस कहीं पे निकालना है कि नहीं जी हमको जुलूस निकालना है, हमको जाना है सड़कों के ऊपर, मैं ये कहूंगा कि भाई आप परमिशन ले लें। भारत के अंदर रहते तो कानून से चलना होगा, आपको परमिशन ले लीजिए और इत्मीनान से जाइए, जो नारा लगाना हो लगाइए। किसी इंसान को आपके जुलूस से तकलीफ हो जायज नहीं। अल्लाह के नबी ने तो यूं कहा, इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते पर कोई तकलीफ दे चीज है तो उसको हटा दीजिए, तो ये आपके ईमान का सबसे अदना दर्जा, ईमान, कोई तकलीफ दे चीज हटा दीजिए। अगर कोई मुसलमान जुलूस के नाम पर, कोई मुसलमान जुलूस के नाम पर रास्ते को ब्लॉक कर देता है, जाम लगा देता, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगाता है, तो जायज नहीं। कोई हिंदू भाई रामनवमी के मौके पर सर पे पट्टी बांधकर रामचंद्र जी के नाम पर नारे लगाते हैं कि हमारे राम खुश होंगे, राम खुश नहीं होंगे। आपके जुलूस से, आपके नारों से रामचंद्र जी नाराज होंगे। रामचंद्र जी का मिशन था रावण जैसे राक्षस को मारना, रामचंद्र जी का मिशन था इस जमीन के ऊपर शांति लाना। मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो, उनकी ऑनेस्टी को, उनकी ईमानदारी की मिसाल आप जानना चाहते हैं तो उनकी मां ने कहा था, सदमा ने कहा था कि राम, भरत को चाहिए कुर्सी, तुमको नहीं, तुम बड़े हो, ठीक है, तुम समझदार हो। मां को खुश करने के लिए, राजा दशरथ के आदेश को पूरा करने के लिए 14 साल के वनवास काटने पहुंचे। कुर्सी और गद्दी पर बैठने के लिए मर्डर नहीं कराया भरत का। आज कुर्सी इख्तिदार पर बैठने के लिए कहीं पर गोलियों की बारिश होती है। आज कुर्सी इख्तिदार पर बैठने के लिए नौजवानों को बसों के अंदर भून दिया जाता है। आज कुर्सी इख्तिदार पर बैठने के लिए ये दंगे और फसाद बर्पा करते हैं। पवित्र त्योहार पर लड़ते कौन? हम और आप। मेरे मुस्लिम भाइयों, नबी की जिंदगी में तशद्दुद नहीं है। मेरे हिंदू भाइयों, आपके श्री रामचंद्र जी के जिंदगी में तशद्दुद नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने तलवार उठाई, मानता हूं इस बात को। श्रीलंका से लेकर भारत तक की जो दूरी है बॉर्डर पर 30 किलोमीटर दूरी, उस समंदर के ऊपर 6 महीने में एक लंबे पुल को बनाया श्री रामचंद्र जी ने। जानवरों ने भी अपने मुंह में, गिलेरी जैसी मासूम एक जानवर अपने मुंह में पत्थर लेकर उस पुल का निर्माण किया कि राक्षस रावण का वध करेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी तलवार उठाई थी। जालिम फिरौन, इस उम्मत का फिरौन अबू जहल, उत्बा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा, उनके तकब्बुर को तोड़ने के लिए, उनके जुल्म को तोड़ने के लिए श्री रामचंद्र जी ने तलवार उठाई थी। रावण राक्षस, रावण के वध के लिए श्री कृष्ण जी ने तलवार उठवाया अर्जुन के जरिए से। उस वक्त के कौरवों को, उनके अकड़ को तोड़ने के लिए, अधर्मी लोगों को सबक पढ़ाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जंगे बदर में शिरकत की है। आप 314 सहाबाए किराम को लेकर पहुंचे हैं जालिमों का सर्वनाश करने के लिए। दोनों तरह से देखें
तो जालिमों के वध के लिए नारा लगाया गया है, शैतानों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए तलवार उठाई गई है। मासूम इंसानों की अगर कहीं पर कोई घर किसी ने बर्बाद किया हो, मुझे दिखाएं आप श्री कृष्ण जी ने किसी मासूम इंसान की हत्या कराया हो, श्री रामचंद्र जी ने किसी मासूम इंसान का खून बहाया हो। अब्दुल्ला गुलामी लिख देगा, मैं जितना बड़ा तालिब इल्म अपने कुरान का, इतना बड़ा तालिब इल्म आपकी गीता का हूं। अथर्ववेद का एक मंत्र है जिसके अंदर कहा गया है, साफ साफ लफ्जों में कहा गया है, साफ खुले लफ्जों में कहा गया है, तुवम तूर्य दरुष्यतः, जालिमों को नष्ट कर दो, मारो, खत्म कर दो। और यो भी कहा गया कि एवा ब्रह्मा द्विषा जही, कि जो शास्त्र को नहीं मानता है, जो वेदों के खिलाफ जाता है, उनका सर काट दो। यही काम किया था कौन? श्री कृष्ण जी ने और श्री रामचंद्र जी ने। लेकिन आज उनके खिलाफ आज हम हिंदू भाई, हम मुसलमान आपस में इंसान जो मामूली इंसान होते हैं उनको मारने में लगे हुए। बैड थिंग, गलत है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि अपने माशरे के अंदर इस्लाह हो, तो हमारे सनातन धर्मी भाइयों को, सनातन धर्मी जितने भी हमारे भाई हैं, नौजवान हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जिंदगी को देखें, उनकी जीवनी को आप देखें। 11,000 साल तक हुकूमत की कहा जाता है वाल्मीकि रामायण में, 11,000 साल तक हुकूमत की इस देश में उन्होंने, राम राज्य जिसको कहा गया है। खामखा वही चीज लेकर आकर अब त्योहार के मौके पर हम लोग उल्टा सीधा नाप शनाप। मेरे सनातन धर्मी भाइयों, आपको गौर करना होगा। हम मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह, आज अगर कोई कुरान और शरीयत के खिलाफ जाता है तो फौरन हमारे उलमा टोकते हैं कि गलत कर रहे हो, शराब गलत, मत पियो। तकरीर हम लोग इसीलिए करते हैं, जलसा इसलिए होता है ताकि थोड़ी तब्दीली आए। बैड थिंग फाउंड इन अवर सोसाइटी, इन चीजों को टू रिमूव द बैड थिंग फ्रॉम अवर सोसाइटी एंड टू ऑर्गेनाइज लाइक दैट प्रोग्राम। इस तरह के प्रोग्राम इसलिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि ताकि बुरी चीजों का खात्मा करें अपने सोसाइटी से। त्योहार के नाम पर खामखा नहीं। और तर्क क्या देते कि अरे भाई नहीं, ये लोग तो वो हैं, तलवार वाले हैं ये, इसीलिए इनको आज तलवारों से डराया जाता है। क्या बताए दुनिया वाले? बता सकता है कोई कि तलवार के आधार पर इस मजहब की तबलीग की गई? कोई बता सकता है? नहीं बता सकते। डॉक्टर तेजस्वी से पूछो, जो ऑपरेशन का फाउंडर डॉक्टर है, ऑपरेशन का को जन्म देने वाला डॉक्टर तेजस्वी, आज उसका नाम डॉक्टर हबीबुर रहमान। समझ में आया तो एक ईश्वरवाद बना, मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बना। खामखा तर्क देते हो, जवानों मालूम नहीं है कि नहीं जनाब, इस्लाम की तबलीग की गई, मोहम्मद रसूलुल्लाह आपके क्या 9 तलवारें मोहम्मद के घर पर थी, कपड़े तो अच्छे थे ही नहीं। इससे साफ पता चलता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह लड़ाकू थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह डराते थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह डरा डरा कर इस्लाम कबूल करवाते थे लोगों को कि तुम कलिमा पढ़ो, नहीं तो तलवार से तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल गलत, एब्सोल्युटली 100 बार कंफर्म होकर ये बात कही जा सकती है कि सारे गलत इल्जामात इस्लाम के ऊपर नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं। बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने प्यार से, मोहब्बत से लोगों से यूं कहा कि लोगों, अंतिम महर्षि मैं हूं, मैं आखिरी रसूल हूं, अंतिम संविधान लेकर आपके पास पहुंचा हूं, इसको कबूल कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। आप यहां पर भी कामयाब हो जाओगे, मरने के बाद भी कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। लोग
नहीं समझते कि नहीं जनाब, पढ़ते नहीं हिस्ट्री को, खामखा इल्जाम लगा देते कि नहीं हम नहीं मानते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी को जब तक नहीं पढ़ा जाए, जब उनकी हिस्ट्री को नहीं लोगों के सामने ओपन करके रखा जाए, तो ये गलतफहमी कभी खत्म नहीं हो सकती। इसीलिए उन तमाम मीडिया कर्मी के लोगों से, उन तमाम नफरती चिंटू से, नफरती गुर्गों से कहना चाहूंगा जो बदनाम करते हैं, और मैं ओपन तौर पर कहना चाहता हूं अदब के साथ बेखौफ होकर, अदब के साथ बेखौफ होकर, मैं हमारे हिंदू सनातन धर्मी भाइयों से कुछ मत कीजिए। यकीनन आप गीता पढ़िए, आप पढ़िए मनुस्मृति पंडित केवल आनंद जोशी की जो तशरीह की गई, गीता पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि आपको दुनिया में करना क्या है। किसी मीडिया वाले के कहने पर वो जनाब कुर्सी इख्तिदार पर बैठने के लिए वो एक मालविया साहब है, जो ट्वीट आता है मन में वो कर देते। इस्लाम में तो ये है, इस्लाम में तो ये है, मोहम्मद ने आपके ऐसा किया, मुगल ने ऐसा किया, फलां ने ऐसा किया, फलां ने ऐसा किया। आपके कुरान में लूट की बात कही गई, आपके नबी ने लूट के माल को ऐश के साथ उड़ाया। गलत बात बिल्कुल 100% कही जा सकती है कि ये सिर्फ तुहमत है, ये सिर्फ बदनाम करने की एक साजिश है। बल्कि जहां पर जंग होती है, कुछ माल अगर हाथ आ जाए, वहां पर कब्जे में आ जाए, उसको माल गनीमत बोलते हैं। लड़ाई इंतशार अगर हो जाए तो अल्लाह कहता है कि लोगों यसअलूनका अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की ये दौलत है, वो जिसको चाहे खुश होकर के दें। किसी के घर पे जाकर सीसीटीवी कैमरे को डैमेज करके नाम लेकर अपने धर्म का पवित्र ईद के मौके पर किसी जगह जुलूस निकाल कर किसी को मारने की परमिशन नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी को डराया नहीं है, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि ईमान वालों, इस जमीन पर अगर तुम किसी को गाली दोगे, इस जमीन पर अगर तुम किसी का खून बहाओगे, इस जमीन के ऊपर अगर किसी को तुम एक थप्पड़ मारोगे, तो ये मत सोचना कि आज का मैं बाहुबली हूँ, मेरे डंडे में ताकत है, मेरे हाथ में पावर है, मैं जिसको चाहूंगा एजेंसी के जरिए जेल में डलवा दूंगा, मैं जिसको चाहूंगा उनको जनाब को बड़े जेल के अंदर पूरी जिंदगी सड़ा दूंगा। सड़ाया गया है 22, 25 साल तक मासूम नौजवानों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास ताकत है, तो किसी मासूम इंसान के ऊपर कोई हत्या मत करना, किसी मासूम इंसान की हत्या मत करना, किसी मासूम इंसान पर जुल्म ज़्यादती मत करना। तुम करके अगर बच गए अपनी ताकत और अपनी पावर के पैरवी के बलबूते पर, तो याद रखो कल क़यामत में तुम्हें एक एक का जवाब देना पड़ेगा, बल्कि अल्लाह माफ नहीं करेगा। उस दिन रोगे गिड़गिड़ाओगे, रब कहेगा बंदे का हक है, तुमने किसी को गाली दी थी, तुमने किसी को बुरा भला कहा था, तुमने अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल किया था, जिसके ऊपर तुम्हारा जुल्म हुआ, जाओ पहले उससे माफ करो, माफी तलाफी कराओ, तब जाकर मैं माफ कर सकता हूँ। हुकूकुल इबाद की ये बात है, हुकूकुल इबाद बंदों के हुकूक अगर इस जमीन पर अदा नहीं किए गए, मरने के बाद हमारा अकीदा है कि उनको वहां पर नेकियों से वो बदला चुकाना होगा। अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि बहुत सारी नेकियां लेकर जमा होगा, बहुत सारे पुण्य लेकर लोग जमा होंगे कल क़यामत में, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि तुमने किसी को गाली दी थी, तुमने किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती की थी, तुमने किसी की दुकान पे सींग डालकर उनके उस दुकान को तुमने लूट लिया था। आओ मैदान में, एक एक नेकियां उठाकर उस शख्स की दी जाएंगी उनको, और इस शख्स के पास कोई चीज, कोई नेकियां नहीं होंगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि गुनाह टोटल इंसानों के इसके ऊपर डाले जाएंगे और इसको घसीट कर जहन्नम में डाला जाएगा। मारने की परमिशन कैसे हो सकती, जुल्म ज़्यादती करने की परमिशन कैसे दी जा सकती, जब अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर किसी को जुबान से भी बुरा भला कहेंगे इस जमीन पर, यहां नहीं तो कल क़यामत में उसका हिसाब देना होगा मरने के बाद। रुद्र वो
बहुत अच्छा मैसेज है अथर्ववेद का। अश्रैत पिशाजा रुद्रवो पृष्ठति, रुद्रवो पृष्ठति अश्रैत पिशाजा। इस जमीन पर अच्छा इंसान हो कि बुरा इंसान हो, ईश्वर के पास सबका कारनामा, सबका अमल लिखा हुआ है ईश्वर के पास अथर्ववेद में। अच्छा करेंगे यहां जमीन पर तो वहां अच्छा पाएंगे, यहां बुरा करेंगे तो वहां बुरा पाएंगे। जानवरों की हालत बनाकर परमात्मा आपको इस जमीन पर भेजेगा अकॉर्डिंग टू द हिंदुइज्म, हमारे हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक। बच नहीं सकते। यहां कोई बाहुबली है, कोई ताकतवर है, कोई अपने गांव का बड़ा सरमायादार है तो वो ये ना सोचे कि हमारे पास ताकत है, हम बच जाएंगे, हम अपने आप को बचा लेंगे। बिल्कुल नहीं। इसीलिए मेरे भाइयों, त्योहार को त्योहार के नजरिए से हम लोग मनाएं। श्री रामचंद्र जी की पवित्र पैदाइश के दिन पर अच्छा काम करें। जैसे ईद के दिन अल्लाह के नबी का जो फरमान है हम वो करेंगे, अलग से कुछ नहीं करेंगे। बल्कि अल्लाह के नबी इस्लाम में, इस्लामिक कैलेंडर में सबसे बड़ा त्योहार ईद का त्योहार माना जाता है। बल्कि अल्लाह के नबी का फरमान भी है कि खैरम मिन्हा मा हाज़ानिल यौमान। मदीनतुल मुनव्वरा में सहाबाए किराम पहले से, मदीने में रहने वाले पहले से कोई त्योहार मनाते थे 2 दिन। अल्लाह के नबी जब पहुंचते हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोगों ये तुम क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि बहुत पहले से हम लोग ये त्योहार मनाते हैं, हर कौम में कोई ना कोई ईद है। तो इस्लाम का ईद यही रमजान के बाद शव्वाल की पहली तारीख को है। खुशियां बांटना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो पुराने दिन छोड़ो, अब अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बदल दिया है, इससे बेटर यौमुल अज़हा व यौमुल ईद। ईद के दिन खुशी मनाओ और तुम्हारी जो दूसरी ईद है वो ईदुल अज़हा खुशी मनाने का दिन है। इसके ऊपर गलत रास्ता चुनने का न तो किसी को परमिशन है, न तो कुछ और काम इसमें किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि माशरे की इस्लाह हो, मैं दोनों तबके से कहना चाहूँ, इस देश को यूनिटी की बहुत सख्त जरूरत है। हर तरह से लोग हमारे मुल्क को बदनाम करते हैं कि कुछ भी नहीं है इस मुल्क के अंदर। बोलते हैं कि हम लोग धार्मिक हैं, धार्मिक है, लेकिन धर्म के खिलाफ भारत के अंदर ही लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसीलिए मैं हिंदू भाइयों से बारहा अपनी तकरीर के जरिए से और इनफरादी तौर पर भी कोशिश करता हूं कि मेरे हिंदू भाइयों अपने ग्रंथों को पढ़िए। बहुत अच्छी बातें आपके ग्रंथों के अंदर लिखी गई। अगर आपको मुझसे मदद चाहिए तो आप बोलिए, मुझसे राब्ता कीजिए, मैं आपको खुद भेज कर दे सकता हूं। मैं आपको पीडीएफ बनाकर भेज कर दे सकता हूं, आसान करके बनाकर भेज कर दे सकता हूं। संस्कृत के अंदर बहुत अच्छे अच्छे पैगामात आपकी किताबों के अंदर, आपके श्लोक के अंदर मौजूद। उसको पढ़िए, खुद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और इन नेताओं के, इन डाकुओं के, लुटेरों के चक्कर में मत पड़िए कभी भी। इलेक्शन का वक्त आता है, जो अच्छा लीडर है उसको वोट दीजिए, खैर वो आपका मसला है, लेकिन उसको इलेक्शन तक महदूद रखिए। अपने धर्म को इन राजनेताओं के चक्कर में बदनाम मत कीजिए। पहले रामनवमी खुशी से लोग मनाते थे, पूजा करने जाते थे, कीर्तन भजन होता था। हमारे इलाके में जामे मस्जिद की दीवार, मरकज मस्जिद की दीवार और मंदिर की दीवार सेम है। एक दीवार एक तरफ से मंदिर की एक तरफ से और दूसरी तरफ से मस्जिद की। अजान का वक्त होता है तो वो अपने कीर्तन भजन बंद कर देते, और जब वो अपनी कोई पूजा प्रार्थना करते हैं तो हम लोग उनकी रियायत करते हैं। ये इंसानियत, ये मानवता है। अगर आप अपने वेद को लेकर सच्चे हैं, अच्छे हैं, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अच्छे हैं, ईश्वर के पास स्वर्ग में आप ईश्वर के फरमान के मुताबिक आपकी अगर जिंदगी गुजरती है तो यकीनन मरने के बाद स्वर्ग आप जाएंगे। अगर हम अच्छे हैं अपने कुरान को लेकर, अपनी शरीयत को लेकर, तो हम मरने के बाद हम जन्नत जाएंगे। लेकिन कुरान और हदीस और बैदात, राम और मोहम्मद को लेकर झगड़ना, क्या इससे किसी को जन्नत और स्वर्ग प्राप्त हो सकता? झगड़ा करने के लिए धर्म तो नहीं है। धर्म तो कर्म करने के लिए, धर्म तो अच्छाई करने के लिए। अच्छा अमल करेंगे
तो वही आपका मरने के बाद होगा कामयाबी दिलाने वाला, असल में स्ट्रॉन्ग प्रूफ। कहा गया है मनुस्मृति का ही एक श्लोक है, उसमें यूं कहा गया, शरीरेणे शमम नासम सर्वमन्यति गच्छति, कि शरीर आपका जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ईश्वर के पास क्या जाएगा? ईश्वर के पास आपका अमल जाएगा। इसीलिए अमल के ऊपर ध्यान होना चाहिए। हमारे नौजवानों, सिर्फ ऊंचे ऊंचे नारे लगाने से भी नहीं, आपकी जवानी भी गलत रास्ते पर जा रही है। इस मर्तबा अभी हमारे इलाके में ईद की शायद दूसरे दिन एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। ईद की नमाज पढ़े चले गए गाना डांस देखने के लिए, मेला कोई त्योहार वहां पे लगा, झूले में बैठे पूरा का पूरा झूला उनके ऊपर गिर गया। किसी का सर फटा, किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे। ऐसा काम ना करें जिससे आपकी बॉडी को और आपके जिस्म को भी नुकसान हो। ऐसा काम कीजिए कि जिससे आपका अल्लाह राज़ी हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल हो। मेरे हिंदू भाइयों, कीजिए सत्संग, मुझे बुलाइए, इंशाअल्लाह बैठकर हमारे जो सत्संग के है वो ब्रह्मगति स्थान्ति सत्संगति दान विचार तोषा। मुझे कभी उम्मीद है अपनी जात पर अल्लाह के फजल से कि मैं बेहतर एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ वाल्मीकि रामायण को, गीता को, अथर्ववेद को, ऋग्वेद को, सामवेद को पढ़कर बता सकता हूँ कि क्या काम इस जमीन पर हमें और आपको करना चाहिए। बता सकता हूँ, आपके नौजवानों को सत्य मार्ग का दर्शन करा सकता हूं। लेकिन लड़िए मत खुदा के वास्ते। कहीं पर टीवी में, कहीं पर किसी मीडिया के जरिए से गलत अफवाह, गलत खबरें अगर नशर की जाती हैं तो उनके बहकावे पर मत आइए, बल्कि पढ़िए, जानिए, सोचिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक आलमी इंसानियत, आलमी यूनिवर्सल, बल्कि यूनिवर्सल ट्रूथ देकर इस जमीन पर भेजा। अगर कोई बदनाम करता है, अगर कोई खिलाफ बोलता है तो तशद्दुद से, जुल्म से उसको मत समझाइए, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार मत कीजिए, बल्कि आप ज्ञान प्राप्त कीजिए और उसके बाद फिर उसको समझाइए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के ऊपर तुम्हारी जो गलत टिप्पणी है, इसकी सही डायरेक्शन, इसकी सही जानकारी, इसकी सही तहकीक ये है, पेश कीजिए सामने में। और दो टोक लफ्जों में, डरिए मत किसी से भी। भारत का संविधान आपको इजाजत देता है बोलने के लिए। बोलना है, बोलना है, हक बात बोलना है, सच बोलना है। हिम्मत कीजिए बोलने की, डरिए मत कि नहीं जनाब बोलेंगे तो हाथ में हथकड़ी डाल कर अंदर कर देंगे। हाथ में हथकड़ी डाल कर अंदर करने वाले ये भी इंसान हैं। अरे बड़े बड़े तुर्रम खां आए चले गए, लेकिन अगर कोई इंसानियत को बदनाम करे, धर्म के नाम पर अगर कहीं पर कोई दंगा फसाद करता है तो धर्म की जो गलत बात लोगों के बीच में फैलाई जाती है उसका एक्सप्लेन कीजिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपको कहता है कि आज हम इसीलिए जुल्म तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किए हुए हैं कि मुगलों ने इस देश में आकर ऐसा किया, वैसा किया, उनका डंडा मजबूत था, तलवारों के आधार पर ये काम किया, वो काम किया। नबी ने 1,23,24,000 सहाबाए किराम बर्पा किए, पैदा किए अपने कदमों पर, तलवारों के आधार पर। उनको बता देना ताइफ के वाक़े को कि अगर नबी जालिम होते, नबी के हाथ में तलवार होती, नबी अगर ताकत का इस्तेमाल करता, 13 साल तक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शोषण हुआ कि नहीं हुआ? 13 साल तक नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा को तपती हुई रेत पे लिटाकर बिलाल हबशी के जिस्म में सुराख किया गया था कि नहीं किया गया था? बिलाल हबशी तड़पते थे, अल्लाह के नबी कहते थे सब्र करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक मालदारी में बड़े पायदान पर बैठे हुए थे, लेकिन जब इस्लाम
इस्लाम को कबूल करते हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के ऊपर जुल्म ज़्यादती होती है। अल्लाह के नबी के गर्दन पर ऊंट की ओजड़ी रखी जाती है, मारने की साजिश की गई। अल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। अल्लाह के नबी का कोई मिशन था, क्या हुकूमत चाहते थे, क्या बादशाह चाहते थे, क्या वो गद्दी चाहते थे, क्या वो राष्ट्रपति बनना चाहते थे, बल्कि प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, क्या पीएम बनना चाहते थे, सीएम बनना चाहते थे? नहीं, आजकल के दंगाइयों लुटेरों नबी पाक अलैहिस्सलाम अमन चाहते थे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह शांति चाहते थे। आप अलैहिस्सलाम जब ताइफ पहुंचते हैं तो ताइफ वालों ने आपका स्वागत नहीं किया। आप अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ये कहा, ए ताइफ वालों, मैं तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा हूं, अल्लाह के एक पैगाम को, एक ईश्वर को मान लो, एक ईश्वर की भक्ति करो। हम लोग ब्रह्मा सूत्र पढ़कर सुनाते हैं। संस्कृत जुबान में अल्लाह के नबी ने अरबी के अंदर कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि लोगों, इस कलिमे को पढ़ लो, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी, तुम यहाँ पर भी कामयाब होगे, मरने के बाद भी कामयाब होगे। मतलब आपने यूं कहा था, एकम्म ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नहना नास्ते किंचन। ए लोगों, ईश्वर को एक मानो, दूसरे को मत मानो। मरने के बाद जब तुम अपने ईश्वर के सामने जाओगे तो तुमको पुण्य और नेकियां प्राप्त होगी, तुम स्वर्ग में जाओगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पैगाम वहां के लोगों को सुनाया, वहां के लोगों को कहा, वहां के लोगों युना पिता जनिता युविधाता धामानी वैद भूनानी विश्वा युदेवा नाम नाम दायक इवतम संप्रश्नम भूना यंतयन्या। और सुनो, ईश्वर तुम्हारे दिल के अंदर है, अल्लाह तुम्हारे शहरक से ज्यादा करीब है, इसीलिए अल्लाह एक ईश्वर की पूजा करो, एक परमात्मा के सामने अपनी मुकद्दस पेशानी को झुकाओ। आप अलैहिस्सलाम सिर्फ ये पैगाम लेकर गए, लेकिन ताइफ वालों ने क्या किया? पत्थरों की बारिश की, नबी पाक अलैहिस्सलाम का सर फोड़ा गया, खून बहता है, नानैन में जमा होता। आपके साथ एक खादिम है, उस खादिम के सर पर पत्थर लगता है, बेहोश होकर एक दीवार के नीचे बैठ जाते। नबी पाक अलैहिस्सलाम चक्कर आने लगता, आप एक दीवार के नीचे बैठते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की सिफत क़हारियत जोश में आती है। अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राइल को भेजते, है जिब्राइल, तुझसे बड़ी ताकत का मालिक दुनिया के अंदर कोई नहीं है, सबसे बड़ा सुपर पावर ताकत तू है। इसलिए कि ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन, जब कौम लूत को तबाह करना हुआ था तो जिब्राइल अमीन पर जमीन पर डालकर सातवें आसमान पर ले जाकर पटक दिया था। ऐ जिब्राइल, तेरी ताकत कब काम आएगी? मेरे महबूब को, मोहम्मद को लहूलुहान कर दिया गया है। आज तुम यहाँ बैठे हो, मुझे तुम्हारी ताकत की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे महबूब को तुमने नहीं बचाया तो जिब्राइल अमीन फौरन तशरीफ लाते, अल्लाह के नबी से कहते, ए अल्लाह के नबी, आप इशारा कर दीजिए, इन दोनों पहाड़ों के बीच में इस कौम को ऐसे पीस दिया जाए जैसे कि अनाज को चक्की में रखकर उनका आटा बनाया जाता। प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा, नबी पाक अलैहिस्सलाम को जालिम कहने वाले जुडाइज्म, नबी पाक अलैहिस्सलाम को तलवारों वाला नबी कहने वाले नफरत परस्तों, नबी ने कहा, मोहम्मद ने कहा, ऐ जिब्राइल, अल्लाह ने अपने आप को रब्बुल आलमीन कहा है, तो अल्लाह ने मेरे लिए कुरान करीम के अंदर कहा है, ऐ मोहम्मद, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप इस कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन। आप अगर जालिम होते तो ताइफ में जिब्राइल को क्या कहते? जिब्राइल, डू इट, कर दो, तबाह कर दो सब। आज कर देते, जैसे आज ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा। बेचारे एक्स गवर्नर, उन्होंने कुछ अच्छी बात कही तो उनको समन सीबीआई का चला जाता, ईडी का चला जाता, फौरन आ जाओ जी आप भी लाइन में। कब तक? आप कुर्सी पर बैठे हैं हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए नहीं, आप कुर्सी पर बैठे हैं दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम पैदा करने के लिए, आप कुर्सी पर बैठे हैं दूसरा भगत सिंह पैदा करने के लिए, दूसरा मंगल पांडे पैदा करो। कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर मासूम इंसानों का खून मत बहाओ, ये इंसानियत, ये दुनिया कभी तुम्हें माफ नहीं करेगी जालिमों। कुर्सी इख्तिदार पर ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते।
ज्यादा दिन तक इस जमीन पर जालिम लोग नहीं रह पाए हैं, लंबी लंबी उम्र लेकर आए थे इस जमीन पर, खामखा के नए चैप्टर खत्म कर दिए किताबों से। एनसीईआरटी की किताब से किनका चैप्टर? मुगल का। मैं मुगल का मुकम्मल फेवर नहीं करता हूं, बादशाह थे वो। अब बादशाह तो कभी कभी हिंदू हिंदू बादशाह लड़ जाते थे, मुस्लिम मुस्लिम बादशाह लड़ जाते थे, उनको गद्दी चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इन सारी चीजों को मिलाकर हमारे धार्मिक शास्त्रों को बदनाम न करें। आज तक मैं वैद का स्टूडेंट तालिब इल्म हूँ, आज भी हमारा वैद के ऊपर रिसर्च है। अभी ये 1-1.5 महीने के अंदर वो जो कुरान करीम की 24 आयत है, हम उसके ऊपर डिटेल्स अभी रिसर्च कर रहे हैं। 24 आयत वर्सेस कहा जाता है ना कि ये 24 आयतें कुरान में जुल्म ज़्यादती है। कहीं पर कहा है कि मारो काटो लूटो, कहीं पर कहा गया कि इनको घर से निकालो, कहीं पर कहा गया कि गैर मुस्लिम से दोस्ती मत करो। गलत बात है, गैर मुस्लिम से दोस्ती नहीं, ये नहीं कहा कि गैर मुस्लिम से दोस्ती मत करो, गलत बात है। उन लोगों से का दोस्ती मत करो। मक्कतुल मुकर्रमा में कुछ लोगों में आप अलैहिस्सलाम जब गए थे वहां पे, तो वहां मुआदा ये हुआ था, अलायंस बन गया था, आपस में हम लोग लड़ेंगे नहीं, दंगा फसाद नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ तलवार नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर उसी में कुछ लोग चापलूस हो जाएं, राक्षस बन जाएं, अंदर अंदर जंग की साजिश करें, तब कहा कि उन लोगों से दोस्ती मत करो। वरना आज मैं यहाँ कहता हूँ बैठकर, यहाँ बैठकर मैं बोल रहा हूँ, उलमाए किराम मौजूद हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, यहूदी, जुडाइज्म, जितने भी मजहब के लोग पड़ोसी है, आप अलैहिस्सलाम जाते थे, कोई बीमार पड़ जाए वहां पहुंचते थे, कोई तकलीफ में है उनको दूर करते थे, और खुद इस्लाम में है, साफ साफ लफ्जों में है, इंसानियत के बुनियाद पर एक दूसरे से मोहब्बत करो, धर्म के बुनियाद पर नहीं। तुम्हारा इंसानियत का रिश्ता पुराना, ये नहीं कि ये हिंदू है, ये यादव है, ये मुसलमान है, ये टोपी वाला है, ये पगड़ी वाला है, नफरत नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने तो यूं तक कहा, अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई तिलक वाला हो, कोई पगड़ी वाला हो, कोई टोपी वाला हो, कोई दाढ़ी वाला हो, कोई सरोकार नहीं, बल्कि तुम्हारे जुल्म से, कभी ऐसा होता है ना, बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, कहीं पे पास में पड़ोस में किसी हिंदू भाई का घर है, उसको डराते हैं, उसको धमकाते हैं। इस्लाम कहता है नहीं, ला यदखुलुल जन्ना, स्वर्ग नहीं जा सकते तुम, तुम्हारे डर से, तुम्हारे जुल्म से, अगर तुम्हारा पड़ोसी महफूज ना हो। यह हदीस पेश करो मीडिया वालों, नफरत नहीं, इस्लाम नफरत के हामी नहीं है, नफरत के खिलाफ है। आपने जंगे उहद, जंगे बदर, गज़वे खंदक, गज़वे हुनैन, ये आपने जो जंगें लड़ी हैं, पहले नहीं बल्कि दुश्मन ने आक्रमण किया तब नबी ने तलवार उठाई और फिर अपनी जान और अपने गांव और मोहल्ले की हिफाजत के लिए, रक्षा के लिए आप मैदान में उतरे। आप अलैहिस्सलाम का पैगाम है कि पड़ोसी कोई भी हो उसको तकलीफ मत दो, आपस में मिलकर रहो, एक दूसरे से कुर्बत बढ़ाओ, एक दूसरे की परेशानी में साथ आओ, एक दूसरे की शादी ब्याह में मदद और ताउन करो। गरीब है, पैसे नहीं है, बीमार है, तुम्हारे पास गाड़ी है तो उसको बिठा कर लेकर जाओ। ये पैगाम हिंदुओं के लिए, पैगाम मुसलमानों के लिए भी है। इसलिए कि श्रीमद् भगवत गीता का साफ साफ श्लोक है, उसके अंदर यूं कहा गया है कि मानवता का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। धार्मिक अलग है, आप अच्छा काम करेंगे तो ईश्वर आपको उसका अज्र देगा, आप अगर ईश्वर को नाराज करेंगे तो जहन्नम में जाएंगे, नरक में जाएंगे। लेकिन इनको खुदा के वास्ते हम लोग अपनी जिंदगी के अंदर न लाएं कि नहीं तुम
ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप इसकी औलाद हो, आप इसकी नस्ल हो। हम तो इतना जानते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किसी से मोहब्बत करना सिखाया। पड़ोस में कोई हो उससे करीब रहने को कहा है, उनकी परेशानी को अपनी परेशानी। वक्त बहुत हो चुका है, मैं भी अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मैसेज है। और मेरे हिंदू भाइयों, श्रीमद् भगवत गीता का जो पहला श्लोक है, उस श्लोक पर अमल कीजिए। उसमें कहा गया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे धार्मिक बनिए लेकिन जालिम मत बनिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजय। फिर आगे जंग की तफसील है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम मुसलमान अगर आज धार्मिक बनते हैं तो खुदा के वास्ते धार्मिक बने, लेकिन किसी को तकलीफ ना हो आपके धार्मिक बनने से। और हमारे हिंदू भाइयों, जैसे मुसलमानों ने ईद मनाई, हजारों की तादाद में लोग नमाज पढ़कर शांति के साथ घर गए, इसको बोलते हैं त्यौहार। वहीं पर रामनवमी के मौके पर अभी ये बिहार के बिहार शरीफ में नालंदा डिस्ट्रिक्ट में 114 साल पुराना मदरसा जला दिया गया। पत्थर अगर किसी ने मारा, आपका सर फोड़ा, तो सिर्फ तहकीक कीजिए, खुदा की कसम हाथ में हथकड़ी डालकर उसको जेल के सलाखों के पीछे हम पहुंचवाएंगे। लेकिन नहीं, मदरसा है, क्यों मदरसा रहेगा, क्यों अजान दी जाएगी, क्यों मीनारे हैं? गलत बात है। मदरसा मस्जिद हमारा धार्मिक स्थल है। हम अपने ईश्वर अल्लाह को पहचानने के लिए मदरसा बनाते हैं और मस्जिद में अजान देते, नमाज पढ़ते। लेकिन उस मदरसे को 114 साल पुराना मदरसा जलाकर राख कर दिया गया। 4 से 5,000 किताबें थी, कुरान थे, कुरान करीम का मुसव्वदा था, जलाकर भस्म कर दिया गया। राम पूछेंगे आपसे उन लोगों से जिन्होंने मदरसा को जलाया। अगर वो यकीनन श्री रामचंद्र जी से मोहब्बत करते हैं तो तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो अपने ईश्वर के सामने और अपनी पापों का प्रायश्चित करो। जाओ उसकी ईंट को फिर जोड़कर दीवार खड़ी करो और कहो कि हमसे बड़ी गलती हुई। वरना महाप्रलय आने के बाद प्रभु राम पूछेंगे कि मेरे राम राज्य में किसी मदरसे को, किसी पाठशाले को नहीं जलाया गया, मेरे राम राज्य में किसी एक ईश्वरवाद को तकलीफ नहीं पहुंचाई गई। रामनवमी का मौका था पूजा करने के लिए, रामनवमी का मौका होता है भजन कीर्तन के लिए, बाइक पर बैठकर अनाप शनाप नारे लगाने के लिए नहीं होता। हम अगर मुसलमान अगर ईद के दिन कोई गलत रास्ता इख्तियार करता है, क्या कल कयामत में हौज़े कौसर में मोहम्मद नहीं पूछेंगे कि तुमने ईद को तशद्दुद का रास्ता क्यों बनाया? ईद खुशी का दिन था, बकरीद तो सैक्रिफाइसेस का दिन था, तुमने इसको जुल्म में क्यों तब्दील कर दिया? आप अलैहिस्सलाम पूछेंगे, मुंह फेर लेंगे। ऐसे ही श्री रामचंद्र जी पूछेंगे, क्या गलती की थी मदरसा अजीजिया ने? 114 साल उसकी तारीख थी। याद करो, अंग्रेज से मुकाबला करने के लिए मदारिस के टोपी और दाढ़ी वाले उलमाए किराम मैदान में आए थे। कसम खाकर ये बात कही जा सकती, अगर मदरसा नहीं होता ये देश आजाद होता नहीं होता। वो जनरल हॉर्स, वो थॉमसन की रिपोर्ट पढ़िए, वो कहता है कि इन मुसलमानों को ताकत कहां से मिलती? हर दूसरे दिन एक टोली नजर आ जाती है, सर पर कफर बांधे हुए, हाथ पे तलवार लिए हुए। कहां से पावर मिलती? ये निकलते कहां से? इनका घर कहां, इनके मोहल्लात कहां, जरा बताओ तो सही। इनको वहीं से खत्म कर देंगे। किसी ने कहा कि इनके पास वो ताकत है, तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। कहा कि कहां से निकलते? कहा ये कुरान वाले, ये मदरसा वाले पढ़कर जहां पर बैठकर कुरान की तालीम देते, और कुरान वो ताकत है। जब तक इनके बीच में कुरान है, जब तक इनके बीच में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उपदेश है, तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए कि वो शहीद होने के लिए आते थे, इस देश को बचाने के लिए आते थे। आज देखिए इंडिया गेट के ऊपर तकरीबन 65,000
उलमाए किराम का नाम लिखा हुआ। चले जाइए आप जलियांवाला बाग, मैं गया हूं अब से 1.5 साल पहले। जलियांवाला बाग के गेट पर एक बहुत बड़ा स्टेचू बना हुआ है, चारों तरफ नाम लिखे हुए हैं शुहदा के। वो गेट सिर्फ 6 से 7 फीट का वो गेट है जलियांवाला बाग का। 1500 मुसलमानों के सीने पर, छाती पर गोली लगी थी। मशीन गन, जिसको आज के डेट में AK-47 जिस हथियार को मानते, उस जमाने में मशीन गन का इस्तेमाल होता था। एक राउंड में उस गेट पर लगाकर गोलियों से भून दिया गया था। कौन थे उस जलियांवाला बाग में उस प्रोग्राम की रहबरी करने वाले? मौलाना शौकत साहब थे, मौलाना थे। कुएं में जाकर गिर गए। उस कुएं को देखिए जाकर, आज भी वो कुआं मौजूद है। तकरीबन 150 कलिमा पढ़ने वाले 150 उलमाए किराम उस कुएं के अंदर दफन हो गए। जलियांवाला बाग के दोनों तरफ आज भी कम से कम 13 14 जगह पर गोलियों के निशानात हैं। किस लिए? इस देश को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए। आज 10 लाख का सूट पहनते हो मोहतरम लीडर साहब, इन उलमाए किराम की कुर्बानी है। बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब, आज जो आप ईद के अंदर में पार्टियां देते हो, पार्टियों की जरूरत नहीं, मदरसा अजीजिया को इंसाफ की जरूरत है। 4000 किताबें खबर पर पूछ रही हैं, मुझे क्यों जलाया गया? क्या गलती मेरी थी? कौन से टेररिज्म में मैं शरीक था? बताओ, सवाल करेगा बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब आपसे, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब आपसे भी पूछेगा, क्या गलती थी इन मदरसों की? त्योहार का सहारा लेकर उन नौजवानों के हाथ में शराब की थैलियां पकड़ाकर पवित्र त्योहार, हमारे हिंदू भाई के रामनवमी जैसे पवित्र त्योहार को बदनाम करते हो, कभी माफ नहीं करेगा। उन नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूं जो लोग त्योहार में गलत कदम उठाते हैं, हिंदू हो कि मुसलमान हो, त्योहार मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए और अपने अपने मजहबी शार को बुलंद करने के लिए होता, उसको कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई जुल्म तशद्दुद नहीं होगा। यहाँ से तारीख बदलने की ज़रूरत है। कुछ ही % होते हैं जो इस तरह के माहौल ख़राब करते हैं। हम तो कुरान करीम के हाफिज हैं, लेकिन मेरा लगाव वेदात से भी है, मेरा लगाव जैन धर्म की किताबों से भी है। मैं तरा पढ़ते पाली जुबान में जो बुद्धिस्ट की किताब है वो भी मैं पढ़ता हूँ, मुझे उनसे भी मोहब्बत है। ज्ञान हासिल करते, अच्छी चीजें लिखी हुई है तो दिल तड़प जाता, इतनी अच्छी बातें लिखी हुई क्यों दफन है किताब में, लोगों के बीच में क्यों नहीं आ रही है? ईश्वर को खुश करना चाहते तो उनके नाम का जिक्र करना पड़ेगा कि हेतु वो ब्रह्मगति स्थान की सत्संगतिर्दान विचारतोषा। खामखा एक दूसरे के खिलाफ नफरत की बात करना, तुम ऐसे थे, तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे, क्या किया नहीं किया मुगल, वो एक तारीख है अलग। अब उसको बेस बनाकर आज के जमाने में टारगेट करना किसी को तो गलत बात है। आज हम इस देश को खूबसूरत बनाएं, आपस में बीच में रिश्ता मजबूत करें। हम इंसानियत मानवता की बुनियाद पर हमारा ये रिश्ता होना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं देख रहा हूँ कि वक्त काफी हो चुका है और आप अभी दिल भर कर दिल भाई को भी सुनना चाहते हैं, हम भी सुनना चाहते हैं। मैं भी उनका फ्रॉम द चाइल्डहुड आई एम ए बिग फैन ऑफ हिम, हम उनके बड़े फैन, हम भी सुनना चाहते हैं। बस इस जलसे से एक पैगाम लेकर ये जाइए कि आसपास में जितने भी हमारे हिंदू मुस्लिम रहते हैं मिलकर रहे। लाख कोशिश कर ले, लाख बरगला ले आपस में, ये हिंदू ये मुसलमान इन्होंने ऐसा किया, कुछ भी क्या, गले से लगाए। पत्थरें मारने वाले मत बनिए, फूल बरसाने वाले बनिए। इंशाअल्लाह इससे देश मजबूत होगा, इससे मजबूत होगा। किसी एक तंजीम, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करने से देश मजबूत नहीं होगा, बल्कि देश मजबूत होगा आपस में मुत्तहिद होने से। इस देश को भी जरूरत है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पैदा करने, इस देश को जरूरत है फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र सेनानी बहुत हैं जो दफन हो गए, उन जैसे स्वतंत्र सेनानी फ्रीडम फाइटर अपने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए वैसा बनने की जरूरत है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा हम तमाम खुसूसन मुसलमानों को अमल की तौफीक अता फरमाए और आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक के साथ अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।